जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, कजरी तीज आ गई है और कजरी तीज का आज सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और दोस्तों, इस इंतज़ार का फल आपको बहुत ही मीठा मिलेगा, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको कजरी तीज की व्रत कथा। जी हाँ दोस्तों, इस व्रत कथा का पाठ करने से आपकी जुड़ी हुई जो भी विवाहिक से संबंधित समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, देखा होगा आपने कि विवाह से जुड़ी हुई मुश्किलें सबके जीवन में आती रहती हैं। किसी का विवाह नहीं हो पाता है या किसी के वैवाहिक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज आपको हम ऐसे ही उपाय बताने वाले हैं। सिर्फ इस कथा के माध्यम से आप अपने वैवाहिक जीवन की जुड़ी हुई मुश्किलें अपना दूर कर सकते हैं। कैसे? तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को औरों तक शेयर कर दें। दोस्तों, जैसे कि आज 12 अगस्त है, यानी आज के दिन कजरी तीज का व्रत रखा जा रहा है। और हिंदू पंचांग को देखते हुए इस साल कजरी तीज का व्रत आज ही है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस व्रत का पालन करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होती है। दोस्तों, वहीं इस दौरान इसकी व्रत कथा का पाठ करना आपके लिए परम कल्याणकारी माना जाता है। क्या कि आपकी जो भी मुश्किलें हैं, ऐसा नहीं है कि विवाह के संबंध में ही मुश्किलें हों, आपकी जो भी मुश्किलें हैं वह दूर हो जाएंगी इस कथा के सुनने मात्र से। तो दोस्तों, इस कजरी तीज की व्रत कथा को आज जरूर सुने। आपके सुनने मात्र से आपको मन चाहा वरदान मिल सकता है। दोस्तों, कजरी तीज व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यह सुहागन महिलाओं के लिए एक विशेष पर्व होता है जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। वहीं इस दिन कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखती हैं। दोस्तों, कजरी तीज पर व्रत रखने के साथ साथ इनकी कथा सुनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है, अगर आज के दिन आपने यह कथा नहीं सुनी तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों, इस कथा का पाठ करने से न सिर्फ वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि विवाह से जुड़ी हुई सारी मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए आइए, आज हम आपको कजरी तीज की व्रत कथा सुनाते हैं। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इसको स्किप भी नहीं करिएगा। दोस्तों, तो आज के दिन यह कथा आप जरूर सुने। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भादौ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कजरी तीज का व्रत किया। व्रत के दौरान उसने अपने पति से सत्तू लाने के लिए कहा। सत्तू के लिए ब्राह्मण के पास धन नहीं था, तो उसने चोरी करने का फैसला ले लिया। इसके बाद वह रात के समय दुकान में सत्तू लेने के लिए घुस गया। उसी दौरान दुकान के मालिक की नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसकी पत्नी सत्तू का इंतजार कर रही थी। वहीं चांद भी निकल आया था। जब दुकान के मालिक ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू मिला। ऐसे में ब्राह्मण ने सारी बात उसको बताई। उसकी बात सुनकर मालिक को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आया और उसने कहा कि आज से वह उसकी पत्नी को अपनी बहन के रूप में मानेगा। अंत में मालिक ने ब्राह्मण को मेहंदी, सत्तू, गहने और धन देकर विदा कर दिया। इसके बाद सभी साधक ने देवी कजली की विधिवत पूजा करने लगे। तो बहुत छोटी सी ये कहानी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कजरी तीज का जो व्रत है श्रद्धा भाव से करना चाहिए, इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यह किस तरह परंपरा शुरू हुई तो वह हमने आपको बताया है। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत आप जरूर कीजिए और नियम धियम से कीजिए, इसका पालन जरूर करिए कजरी तीज पर। तो दोस्तों, इस तरह से कजली तीज का त्यौहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, कजली तीज की पूजा और विधि आप सभी को पता होगी कि पूजा विधि कैसे करनी है। दोस्तों, अगर नहीं पता है तो कुछ लाइनों में हम आपको वो भी बताना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या सामग्री मिलती है और क्या क्या हम पूजा विधि कैसे करते हैं। तो दोस्तों,
कजरी तीज के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर स्नान करें, फिर भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। पूजन सामग्री में गाय का दूध, गंगा जल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत, केले का पत्ता, बेलपत्र, नीम की डाली, कुमकुम, रोली, हल्दी, धूप, दीपक माता पार्वती को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार, धतूरा, दूर्वा, जनेऊ, सुपारी, अक्षत, नारियल, कलश, फूल, फल, माला आदि शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज आपको हम ऐसे उपाय बताने वाले हैं कजरी तीज के, जो कि आपने कभी नहीं किए होंगे, और इस जो हम 3 उपाय आपको बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और सरल हैं। इनसे आपकी मनोकामनाओं जरूर पूरी होगी। दोस्तों आपको क्या करना होगा, हमने पहले आपको व्रत कथा सुनाई है, उसके बाद आपको हम 3 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों कजरी तीज के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। खीर का आप भोग लगाएं और माता पार्वती को 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करें। अंत में भगवान शंकर और माता पार्वती के मंत्र का आप जाप करें। ऐसा करने से आपको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति जरूर होती है। इसके अलावा जिन लोगों की शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन में अगर उथल पुथल मची हुई है, तो इनका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होने लगता है। इसके अलावा कजरी तीज के दिन दान का विशेष महत्व होता है, यह दूसरा उपाय है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दूध, दही, मिश्री और दक्षिणा का दान करिए। ऐसा करने से कुंडली में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं होती है तो वह मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों जरूरतमंद लोगों को दूध, दही, मिश्री और दक्षिणा का दान जरूर करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगला उपाय है कजरी तीज के दिन हरे रंग का कपड़ा पहने और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से शादीशुदा जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कजरी तीज का सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए व्रत रखा था। तभी से वैवाहिक महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कजरी तीज का व्रत करने लगी हैं। कुंवारी महिलाएं, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, अच्छा और मनचाहा वर प्राप्ति करने के लिए कजरी तीज का व्रत करती हैं। माना जाता है जो भी कुंवारी कन्या कजरी तीज का व्रत करती है उसको अपना मनचाहा वर मिलता है। वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको कुछ लाइनों में बताया है कजरी तीज की व्रत कथा। आप इसे जरूर आज के दिन सुनिए, और जो हमने 3 आपको ऐसे उपाय बताए हैं जो आज के दिन आपको करने हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। वैवाहिक महिलाएं भी कर सकती हैं और जो कुंवारी कन्या हैं वो भी कर सकती हैं। दोस्तों कजरी तीज पर पूजा के समय माँ पार्वती के नामों का आप जरूर जाप करिए, उससे भी आपके जीवन में बहुत अच्छा सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। और दोस्तों बहुत ही अच्छा माना जाता है, अगर आप पार्वती के नाम का जप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों पार्वती के 108 नाम हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या कहीं और भी देख सकते हैं। दोस्तों उनका नाम का अगर आप जप करेंगे सारा दिन तो आपकी मनचाही मुराद बहुत जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि यह आपको क्यों करना आवश्यक है। कजरी तीज की कथा जरूर सुनिए आज आप इस दिन, और सुनने से पति पत्नी दोनों की आयु लंबी होती है और सौभाग्य से सुखमय जीवन व्यतीत होता है। तो दोस्तों कजरी तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका व्रत सफल हो, आपकी जो भी इच्छाएं हैं जल्द से जल्द भगवान उसे पूरा कर दें। फिर मिलेंगे आपको नई अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई अन्य जानकारी के साथ।